तो अच्छा, एक चीज ये कि जैसे कहते हैं ना, जैसे आपका बॉस होता है वैसे ही आप होते हैं, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। तो जैसे सीजेआई सूर्यकांत ने जो आदेश दिया उसकी तामील तो आप देखिए हाई कोर्ट्स में होने लगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एक बड़ा अजीबोगरीब मतलब टीका टिप्पणी आई जज के तरफ से। अभी तक उस मामले पर कभी किसी जज ने खुलकर नहीं कहा था। वो तौकीर रजा वाला जो मामला था, जब उन्होंने भीड़ को बरेली में उकसाया था और सर तन से जुदा के नारे लगाए थे, उस मामले में 10 एफआईआर दर्ज हुई हैं। अभी एक आरोपी और गिरफ्तार हुआ है। तो एक आरोपी जो है उसमें से, उसकी जमानत याचिका के लिए वो कोर्ट गया था। उसकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने ये कहा कि ये जो सर तन से जुदा वाला नारा है, ये भारत की अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने जैसा है। तो इस नारे को लगाने वालों को जमानत नहीं मिल सकती। ये शायद पहली बार अपने आप में हुआ है। देखिए अंजू जी, मैं कहूँ कि जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड वाली पढ़ाई थी, मैं उसका सम्मान कर रहा हूँ। मतलब कहीं से उसके प्रति मेरा कोई आशय नहीं है कि मैं उसके लिए कुछ अपशब्द कह रहा हूँ या उसका सम्मान कम कर रहा हूँ। लेकिन कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड वाले जो लोग थे, कि दिमाग में उनके था कि भाई एक ऐसे इन्वायरमेंट से वो आते थे, लुटियंस जोन में रहना। उनको नहीं पता है कि गांव में खेती कैसे होती है, ठंड के महीने में कैसे खेतों की सिंचाई होती है, किसान कैसे जो है, कोई व्यक्ति 10,000 रुपए मंथली तनख्वाह में अपना पूरा घर चलाता है, उसी में दवाई की भी व्यवस्था करता है, बच्चों को भी पढ़ाता है, सब चीजें करता है। तो जब गांव गरीब के बीच के व्यक्ति इन सिस्टम में पहुंचने का मौका पाते हैं, तो आज की तारीख में धीरे धीरे ऐसे लोग सामने मुखर हो रहे हैं न्यायपालिका में, जो जड़ों से जुड़े हुए हैं। मैं सीधे कह रहा हूं, जड़ों से जुड़े हुए लोग ही बोल पाते हैं कि देश सुरक्षित तभी रहेगा जब बहुसंख्यक उसके लिए तैयार रहेगा। और जड़ों से जुड़ा हुआ व्यक्ति कह सकता है, नहीं तो आम आदमी का ही सवाल है ये। भाई ये न्यायाधीश कहाँ से हैं? हमारे आपके बीच के ही हैं। मेरे ही कुछ मित्र अभी इलाहाबाद में हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति बने हैं, जो मेरे गोरखपुर विश्वविद्यालय से पढ़े हुए, तो हमारे साथ पढ़ते थे, आगे इसके सीनियर थे, जूनियर थे। तो ये लोग बड़े जमीनी लोग हैं। तो ये जब जमीनी लोग कहीं पहुंचते हैं तो इनके दिमाग में भी वो सवाल उठता है कि भाई कोई सर तन से जुदा नारा लगा करके चला जा रहा है, और एक हमारी युवा नेत्री बोलती है तो फिर उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में उल्टा सीधा उसको सुनाया जाता है। मैं नुपुर शर्मा की बात कर रहा हूँ। नुपुर शर्मा पे देखा कितना उनके लिए बोला गया था। बिल्कुल। तो हैदराबाद में भीड़ आपने देखी, 50-60-100 लोगों की भीड़ थी, पुलिस के सामने नारा लगाती है सरतन से जुदा, किसी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, कोई कार्यवाही नहीं। तो एक सिस्टम है ना जो कि ऐसी चीजों पे आंख मूंद ले रहा है धृतराष्ट्र की तरह, उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो सुन रहे हैं, मौके का इंतजार कर रहे हैं, और जब उनको न्यायपालिका में मौका मिला है तो अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे कि भाई हमें अगर मौका मिला है सिस्टम को ठीक करने का तो हम ठीक करेंगे। इस चीज को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और ऐसी चीजें टॉलरेट नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस तरह का दृश्य अभी हम लोगों ने बांग्लादेश का देखा है, एक हिंदू व्यक्ति के छाती पे कूद कूद करके धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं। कहने के लिए तो कहा जाता है कि शांति का संदेश देने वाला मजहब है, इंसानियत का मजहब है। ये कौन सा संदेश दे रहे थे भाई ये लोग? और भारत में उसके खिलाफ कोई विरोध भी नहीं है। कायदे से तो भारत में उसके खिलाफ विरोध होना चाहिए था कि हमारे धर्म को ब्लेम किया जा रहा है, हमारा धर्म, वो जो बांग्लादेश वाला है उसकी हम निंदा कर, कहीं निंदा हुई? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। तो नील बटा सन्नाटा बिल्कुल है, पिन ड्रॉप साइलेंस है बिल्कुल। तो ये सब चीजें कहीं न कहीं न्यायमूर्ति समाज में रहते हैं जो लोग, और जो समाज के बीच से बने हैं, उनको चीजें झकझोरती हैं और वो अपना निकालते हैं अपनी बातें कि भाई ये चीज नहीं चलेगा कि आप बड़े बड़े लॉयर खड़े कर लो या बड़े बड़े लीगल पॉइंट ले लो कि भाई अब हमको बेल दे दी जाए क्योंकि हमने 10 बड़े सीनियर खड़े कर दिए। अब आपके घर से, भुल्लर के घर से 5 करोड़ कैश मिले हैं, बिल्कुल मिले। कैसे टोलरेट कर दिया जाए भाई? कौन सा डीआईजी है, कौन सी फैक्ट्री चला रहा है, कारखाने चला रहा है, 5 करोड़ कैश और ज्वेलरी और फला फला चीजें निकली है। पता नहीं क्या क्या प्रॉपर्टी के पेपर, घड़ियां, करोड़ों की घड़ियां मिली, कहां से आती हैं भाई? एक डीआईजी तो है। नहीं, उसने तो रिकरिंग अकाउंट खोल रखे थे बिजनेसमैन से, उसने रिकरिंग पेमेंट लेते थे भाई वो। तो आप क्या चाहेंगे कि चलो भाई 5 करोड़ का मामला है तो 1 करोड़ वकीलों की फीस पे खर्च करके 10 सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील खड़े करते हैं और
ऑर्डर लेके आते हैं। ये सब चीजें नहीं चलेगी भाई, अदालत को भी सब दिखाई दे रहा है, सबके घर में भी टीवी चैनल चलते हैं। माना कि उनके पास समय नहीं होता है, लेकिन देखते सभी लोग हैं कि देश दुनिया में हो क्या रहा है। तो बिल्कुल ऐसे सर। में अब चारों तरफ एक तरह से कहें निराशा का माहौल हो रहा है। और मैंने वो दृश्य देखा था जिसमें कि जब एमसीडी वाली हियरिंग थी, हमारे कपिल सर बड़े तुरंत निकल गए कोर्ट के अंदर से, जब उन्हें लगा कि यहाँ से कोई रिलीफ मुझे नहीं मिल रही है और अदालत झुकने के लिए तैयार नहीं है डेट को लेकर के। तो अब देखते हैं उस मामले में क्या सुनवाई आगे होती है, अदालत उसको कितना तवज्जो देती है। लेकिन अब इतना तो है कि जो गैर जरूरी मामलों में बेवजह का एनजीओ, बेवजह के विदेशी पैसे से भारत के किसी प्रोजेक्ट को हॉल्ट पे लाना, या भारत का कोई विकास का प्रोजेक्ट है उसको हॉल्ट करना, इस तरह की जो साजिश चलती थी उस चीज पे रोक लगेगी अंजू जी। पहले भी तो सर सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था ना कि आप बिना वजह की याचिकाएं लेकर मत आइए, मैं जुर्माना लगा दूंगा आपको, ये सीजीआई ने कहा था ना। तो अब तो डर लगने लगेगा ना इन सबको, क्योंकि सर ऐसे बहुत से मामले हैं जिसमें कि कोई रोहिंग्या है, कोई घुसपैठिया है, बांग्लादेश चला गया, उसको समंदर में फेंक दिया, उसके लिए कोई सीनियर एडवोकेट खड़ा हो जाता है। पहला सवाल तो आम आदमी भी पूछता है कि जो भगोड़ा या घुसपैठिया भारत आया था, क्या उसके पास लाखों करोड़ों रुपए थे? अगर थे तब तो अपने देश में ही रहता। और यहाँ पर जो भारत की अदालतों में सीनियर एडवोकेट खड़े हो रहे हैं, जो 8 से 10 लाख की फीस ले लेते हैं एक अपीयरेंस के लिए, उनको पैसे कहां से आ रहे हैं? आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि विश्व की विकास दर इस समय 3.2 है और भारत की विकास दर 8.2 है। वर्ल्ड की 3 एजेंसियों ने उसको जो है अप्रूव किया है कि यस इट्स 8.2। तो दुनिया के लिए भारत आज की तारीख में बहुत बड़ा चैलेंज है। दे आर इन कॉन्स्पिरेसी। हो सकता है मोदी जी के साथ गले मिलते हो सकता है पहुंचने पे बहुत गर्मजोशी से स्वागत करते हो, लेकिन अंदर ही अंदर उनको लगता है कि भारत हम लोगों पे अब हावी हो रहा है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण दिखता है यूरोप में छटपटाहट। और जब प्रधानमंत्री जी ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो उससे आप देखते हैं कि अमेरिका में छटपटाहट होती है कि ऐसे लोग जिसको हमने कभी भाव नहीं दिया उसको भारत अब तवज्जो दे रहा है, उसमें भारत संभावनाएं तलाश रहा है, भारत एक नई मार्केट तलाश रहा है और भारत को मिल भी रहा है मौका। तो इन सब चीजों से दुनिया कहीं न कहीं डरी हुई है और भारत को डीस्टेबलाइज करने में न्यायतंत्र का भी दुरुपयोग कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा है कि समय समय पर विदेशी एनजीओज ने हमारे नेताओं को, हमारे विकास के प्रोजेक्ट्स को कहीं न कहीं परेशान करने के लिए अपनी कोशिश में कसर नहीं छोड़ी थी। ये बात अलग रहा न्यायपालिका का कि न्यायपालिका ने सम्मान रखा देश के संविधान का कि ऐसी साजिशों को सफल नहीं होने दिया। तो इन सब बातों से मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है कि हमें आंख पे पट्टी नहीं बंधी है और हम जो है कोई हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ के नहीं आए हैं, हम इसी समाज में रहते हैं, वहीं से आए हैं जहां से आम भारत का नागरिक आता है।